आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ में। जैसा आप अपने डिजाइन चाहते हो वैसा ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो, ये यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें क्या है, टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपको डेटा शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इमेज वेरीफाइड जो है, यहाँ पर जैसा कि आपको टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज मैं क्या करूँ, एक्सपोर्ट कर दूं अपनी पीडीएफ में। ठीक है, तो एक एक स्टेप देखना बारीकी से, तभी आप समझ पाओगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर पीडीएफ जनरेट करने की बात करेंगे जो कि यूजर्स का डेटा होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर यूजर्स का डेटा शो हो रहा है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज चेक इमेज नॉट शोइंग इशू। देखिए, जब क्या होता है, बहुत से लोगों क्या करते हैं कि पीडीएफ जनरेट करते हैं तो उसमें इमेजेस शो नहीं होती हैं, तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इमेजेस क्यों शो नहीं होती हैं जब वो लोकली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन डाउनलोड दी जनरेटेड पीडीएफ। जो हमारी पीडीएफ जनरेट हो चुकी होगी उसको हम डाउनलोड भी करवाएंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आ जाइए अपने टर्मिनल पर, जहां पर मैं अपने सर्वर को स्टॉप करता हूं और मैं यहाँ पर करता हूँ npm इंस्टॉल, मतलब npm i लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में npm i। एंड देन मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ html pdf। ठीक है, यहाँ पर मैं ये यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि ये मेरा थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना थोड़ा वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेट कैसे करवानी है। ठीक है, तो हमें उसके लिए एक थोड़ा व्यू क्रिएट करना होगा। व्यू क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लिंक ऐड कर देते हैं कि भाई आप इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने व्यूज के अंदर और यहाँ पर मेरे को मिलेगा डैशबोर्ड ईजीएस के अंदर, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर देखा ही था जिसमें हम एक्सपोर्ट यूजर्स करते हैं, जो कि सीएसवी के अंदर डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, तो मैं सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट यूजर्स इनटू पीडीएफ। ठीक है, इनटू पीडीएफ। बेसिकली जो फर्स्ट वाला था ये वाला, वो सीएसवी या एक्सेल में निकाल करके देता था। ठीक है, और मैं इसका यूआरएल रख लेता हूँ एक्सपोर्ट यूजर्स पीडीएफ। ठीक है, ये मैंने इसका यूआरएल रख लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर राउट्स अभी हम क्रिएट करेंगे, तो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राउट्स पर चलता हूँ, एडमिन राउट्स में आऊंगा क्योंकि मेरा एडमिन की तरफ ही ये वर्किंग चल रहा है। ठीक है, अभी मेरा देख लेते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हो गाइस, आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। एंड देन मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और नोड मोन को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने नोड मोन के स्टार्ट करके छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को राउट क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सेम एट इज जो एक्सपोर्ट यूजर्स वाला है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको कि मैं क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर जो है ये वाला राउट है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट यूजर्स हाइफन पीडीएफ। ठीक है, और इसका हम एक मेथड कॉल कराएंगे जिसका नेम होगा एक्सपोर्ट यूजर्स पीडीएफ। हालांकि ये अभी जो है हमने मेथड क्रिएट नहीं किया है, अभी हमें क्रिएट करना होगा एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद। ठीक है, तो देखिए आपने राउटिंग कर दी एंड देन आपने लिंक यहाँ पर सेटअप कर दिया अपने व्यू के अंदर। अब आपकी बारी आती है अपना एक व्यू सेटअप करना, क्योंकि जब आप जनरेट करवाओगे, जैसा कि देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसा आप इस पेज को डिजाइन करोगे एक ईजीएस फाइल के अंदर, जो भी आप कोड लिखोगे वैसा ही आपको फॉर्मेट मिलेगा अपने पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने व्यूज के अंदर चलता हूँ और एडमिन के अंदर चलता हूँ। मैं एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट नेम इज लाइक, मैं यहाँ पर नेम देता हूँ HTML टू पीडीएफ। ठीक है, मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ HTML टू पीडीएफ डॉट ईजीएस। देखिए मैं ईजीएस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं व्यू इंजन जो है ऑलरेडी ईजीएस यूज कर रहा हूँ। आप HTML का यूज कर सकते हो, डॉट HTML का। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं जो मेरा डैशबोर्ड के अंदर जो कोड था वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं अपने कहाँ रख लेता हूँ, HTML टू पीडीएफ डॉट ईजीएस। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या करना है। देखिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप जैसे HTML में कोड करते हो वैसे आप यहाँ पर HTML में कोड कर दीजिए ईजीएस फाइल के अंदर, और जैसा कि आप चाहते हो कि जो जो डेटा रहे वो रखो आप इसके अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। बस मेरी एक टेबल रहेगी जिसमें मैं टेबल का डेटा निकालने वाला हूँ, मतलब टेबुलर फॉर्म में मैं डेटा को एक्सपोर्ट करूंगा इन पीडीएफ। ठीक है, और आप इस पेज को जैसा भी डिजाइन करोगे वैसा ही डिजाइन होकर के आपको कहां पर मिलेगा, आपके पीडीएफ में। ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ H1 में कि यूजर्स
एक्सपोर्टेड या यूजर्स लिस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया यूजर्स लिस्ट, ठीक है। ये मेरा तैयार हो चुका है ईजीएस का टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट तैयार है मेरा, जो कि बेसिकली हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। पर इसमें मैं एक्शंस वगैरह को हटा देता हूँ क्योंकि हमें एडिट वगैरह की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो मैं इस टीडी को हटा देता हूँ जिससे कि हमारा ये जो है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एडिट और डिलीट है, मैंने ये हटा दिए, एक्शंस हटा दिए, ठीक है। अब मेरा सिंपल एक व्यू रेडी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यूजर्स डॉट लेंथ है। अभी आप बोलोगे ये यूजर्स कहाँ से आ रहा है, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल में मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये यूजर्स जो है मैं अपने कंट्रोलर से भेजने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन ना ले, मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ये आपका राउट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, पर यहाँ पर अभी आपने मेथड बनाया नहीं है, ठीक है। जब ये आपका मेथड बनेगा तब आप क्या करोगे, उस मेथड से आप भेजोगे यूजर्स का डेटा, ठीक है, जो कि आपका मॉडल से आ रहा होगा, मतलब मोंगोडीबी डेटाबेस से, ठीक है। जो यहाँ पर शो हो रहा है डेटा, ये भी तो मोंगोडीबी डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, अपने एडमिन कंट्रोलर के अंदर, जहां पर हम ये मेथड क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए मैंने अपना व्यू तो सेटअप कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मेरे को कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर कुछ कमेंट लिख देता हूँ, लाइक पीडीएफ सॉरी HTML टू पीडीएफ जनरेट रिक्वायर थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए मेरे को जरूरत पड़ने वाली है ईजीएस की, ठीक है, क्योंकि मैं ईजीएस का यूज कर रहा हूँ। तो मैंने बोला एक ईजीएस नाम का वेरिएबल बनाया, मैं रिक्वायर करूंगा ईजीएस को, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ईजीएस टेम्पलेट इंजन को क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ईजीएस का यूज किया मैंने। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर गाइस, और मैं यहाँ पर अब यूज करने वाला हूँ HTML टू पीडीएफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, HTML टू पीडीएफ ये वाला आ गया, ठीक है। HTML पीडीएफ जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया था वो आपको मिल चुका है, और मैं इसका नेम रख लेता हूँ एक वेरिएबल में पीडीएफ, ठीक है। मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, मेरे को और चीजें की जरूरत पड़ने वाली है, वो है आपका फाइल सिस्टम, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पर बोला फाइल सिस्टम आपको यूज होने वाला है, क्योंकि फाइल सिस्टम आप यूज इसलिए करोगे क्योंकि आपको जो फाइल है वो डाउनलोड भी करवानी होगी जनरेट होने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पहले ही रिक्वायर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पाथ की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि पाथ की हमें इसलिए जरूरत पड़ने वाली क्योंकि ये हमारा जो टेम्पलेट है वो किस जगह रखा हुआ है, और हमें कहाँ पर अपनी पीडीएफ फाइल जनरेट करवा के डाउनलोड करवानी है, ठीक है, मतलब जनरेट करवा के हमें स्टोर भी करानी होगी सर्वर पर, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पर बताना होगा, इसलिए हम यहाँ पर पाथ का यूज करेंगे। तो मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, द वेरिएबल नेम इज पाथ एंड द रिक्वायर पैकेज नेम इज पाथ, ठीक है, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट होता है ये पाथ, जैसा कि आप जानते होंगे। देखिए ये चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर यूज कर लेनी है ऊपर, क्योंकि अभी हमें इन्हें जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि मैंने देखा एडमिन राउट में मैंने ये मेथड तो बता दिया है, पर मैंने एडमिन कंट्रोलर के अंदर कहीं पर भी ये मेथड बनाया नहीं है। तो हम चलते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कमेंट डाल देता हूँ, एक्सपोर्ट यूजर डेटा इनटू पीडीएफ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। असिंक अवेट का यूज कर रहे हैं हम बेसिकली, असिंक अवेट, ठीक है। तो फैक्टरो मेथड एंड देन यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को जो है ले रहा होगा ये, ठीक है। तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ट्राई कैच आप यहाँ पर यूज करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ट्राई कैच आपने यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पर ट्राई कैच में आप क्या करोगे, जब आपकी कोई एरर आएगी तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, मतलब आपने क्या किया, मैसेज को यहाँ से कंसोल करा दिया, ठीक है, कोई एरर होगी। और मैं यहाँ से जो है अपने मेथड को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया है एक्सपोर्ट यूजर्स पीडीएफ, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, पहले थोड़ा आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं डॉट करके एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक्सपोर्ट यूजर्स पीडीएफ नाम का मेथड आ चुका है, क्योंकि अब हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है उस मेथड को, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने इतना तो काम कर लिया, अब इसके अंदर आपको कोड करना है कि सबसे पहले तो आपको जनरेट करानी है पीडीएफ, फिर इमेज का इशू देखना है कि इमेज क्यों शो नहीं हो रही है, फिर आपको डाउनलोड करवानी है पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना यूजर्स का डेटा ले लीजिए जो डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला यूजर मॉडल है मेरा, यूजर डॉट फाइंड करो उन मेथड उन यूजर्स को जो बेसिकली यूजर्स हैं। ये बेसिकली जो है एडमिन लॉगिन था यहाँ पर, तो एडमिन लॉगिन था, तो ये एडमिन की इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा, ओनली यूजर्स को डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है फाइंड कर लेता हूँ जिनका इज एडमिन जीरो है, ठीक है। मतलब एज एडमिन जीरो मतलब वो एडमिन नहीं है, सिंपल यूजर्स हैं, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर अवेट का यूज किया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स, ठीक है। मैंने यूजर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमारे सारी के सारी यूजर्स आ चुके हैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से, ठीक है। अब हमें बारी है कि कैसे हमें क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है पीडीएफ। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से कोड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप एक बना लीजिए एक वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या करोगे आप, यूजर्स कॉलन यूजर्स आपने पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये मैं यूजर्स क्यों दे रहा हूँ, इस की का नेम और इसका मैंने डेटा नाम का वेरिएबल क्यों दिया वो भी अभी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डेटा आपको पास करूंगा। और ये यूजर्स की मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने यूजर्स डॉट लेंथ चेक किया हुआ है, फिर यूजर्स के अंदर से मैंने डेटा को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूजर्स क्या है, ये बेसिकली वही यूजर्स है जो कि मैंने यहाँ पर की पास की हुई है, और इसके अंदर जो डेटा है वो आपका मोंगोडीबी डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने क्या किया, आप उस फाइल का नेम बताओगे यहाँ पर जिस फाइल का आपको पीडीएफ जनरेट करना है। अब मैं किस फाइल का नेम बताऊंगा, मैं बताऊंगा html2 pdf.egs का, ठीक है। ये क्या करेगा, बेसिकली इस टेम्पलेट को इस टेम्पलेट की पीडीएफ जनरेट करेगा। वो कैसे जनरेट करेगा, पहले हमें बताना होगा उसका पाथ, ठीक है। तो मैंने बोला पाथ नाम का जो हमारा वेरिएबल है उससे हमने बोला कि भाई रिजॉल्व करे हमारे इस पाथ को, ठीक है। तो रिजॉल्व में मैंने क्या कर दिया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम पास कर दिया, जो कि मेरी करंट डायरेक्टरी नेम ले लेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पर। अब देखिए कॉमा मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर ये जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखिए मैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर हूँ, मेरे को क्या करना है, ये मेरे को जाना है अपने व्यूज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो मैं अपने व्यूज के अंदर जाऊंगा, जो कि एडमिन के अंदर जाना होगा, फिर मेरे को मिलेगा अपना html2 pdf.egs, ठीक है। तो कैसे जाना होगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट 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 स्लैश, मतलब मैं एडमिन कंट्रोलर से बाहर निकला, मतलब पूरे फोल्डर से ही बाहर आ चुका हूँ, एडमिन कंट्रोलर के कंट्रोलर से भी फोल्डर के बाहर, मतलब ये जो आपको कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, अपने फाइल के अंदर से, ठीक है। अब मैं गया अपने व्यूज के अंदर, मैं गया व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर मेरा है एडमिन नाम का फोल्डर, उसके अंदर है मेरा html2 pdf.egs नाम की फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाई ये मेरी फाइल का नेम है html2 pdf.egs, ठीक है। ये मेरे पास पाथ आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है एक वेरिएबल रख लेते हैं, लाइक मैंने रख लिया फाइल पाथ नेम, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, बेटर वे में। तो 1 मिनट गाइस, मेरी थोड़ी लाइट चली गई है तो मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। तो सॉरी गाइज, वो लाइट चली गई थी इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पर अपना फाइल पाथ नेम बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने फाइल पाथ नेम लिया है इसको मेरे को सिंक करना होगा, मतलब रीड करना होगा, रीड फाइल सिंक हमने मेथड यूज करना होगा। तो मैंने ऊपर जो है एपएस यूज किया हुआ था, मतलब फाइल सिस्टम, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रीड फाइल सिंक का यूज करूंगा। बेसिकली ये सिंक्रोनसली चलेगा, ठीक है, मेथड। एंड देन मैं यहाँ पर अपना फाइल पाथ नेम बता दूंगा जो कि क्या करेगा, अपना रीड करेगा, मतलब इसको हम कर देंगे कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने डॉट टू स्ट्रिंग का यूज कर लिया है। एंड देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने रख लिया html स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो EJS नाम का जो टेम्पलेट आपका था उसको रीड करेगा और उसको इस वेरिएबल में रख देगा, जो कि स्ट्रिंग में आ चुका है अब आपका डेटा, ठीक है। आप टेंशन ना लें, आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक EJS का यूज करेंगे, EJS जो कि हमने ऊपर वेरिएबल यूज किया हुआ है। तो डॉट रेंडर करवाएंगे हम, डॉट रेंडर क्या क्या कराने वाले हैं, सबसे पहले तो हम HTML स्ट्रिंग को रेंडर कराएंगे जो कि हमारी है, ठीक है। तो ये मैंने जो वेरिएबल बनाया ना इसलिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, HTML स्ट्रिंग। एंड देन जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा नाम का आपका वेरिएबल है ये मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली EJS नाम के जो टेम्पलेट व्यू इंजन था उस पर रेंडर कर देगा आपका जो यहाँ पर इस फाइल का जो डेटा था वो तो चला ही गया, साथ में उसके पास डेटा चला गया। अब डेटा चला गया तो यहाँ पर जो है यूजर्स मिलेगा, उसे यूजर्स डॉट लैंग चेक करेगा, ठीक है, बाकी अपना ये काम कर ही देगा, ठीक है। ये व्यू इंजन के अंदर जो हमने कोड किया हुआ है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, किस तरीके से करोगे, ठीक है। इसको मैंने रख लिया एक वेरिएबल में, लाइक मैं यहाँ पर इसका वेरिएबल नेम बना लेता हूँ EJS डेटा, ठीक है, EJS डेटा बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम अपना एक वेरिएबल और बना लेते हैं लेट ऑप्शन करके, ठीक है। मैं ऑप्शन करके क्यों बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बेसिकली अपनी जो पीडीएफ होगी उसका मैं साइज डिफाइन करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पीडीएफ का साइज डिफाइन कर सकते हैं, लाइक उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया
कि फॉर्मेट में देखिए अभी आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ एंड देन अगेन मैं आपको जब मेरी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पर अभी फॉर्मेट रखा है लेटर, ठीक है। अभी आप यहाँ पर पोर्ट्रेट भी रख सकते हो, लैंडस्केप भी रख सकते हो, आप अपना A3 A4 साइज के पेपर भी रख सकते हो पीडीएफ का, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑप्शन बना लिया जिसमें मैं अपना फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये मैंने अभी डम्मी रख रखा है। मैं अभी क्या करूंगा, एक और बढ़िया सा फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये आपने इतना काम कर लिया एंड देन अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पीडीएफ डॉट क्रिएट करेंगे। बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, पीडीएफ को क्रिएट करने वाले हैं। तो पीडीएफ डॉट क्रिएट में हम सबसे पहले तो ईजीएस डेटा को पास कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका ऑप्शंस होगा जो कि हमने यहाँ पर ऑप्शन बनाए हुआ है, ठीक है। आप ऑप्शंस रख लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर मैनी मतलब ऑप्शंस पास करने होते हैं, ठीक है। और हालांकि आप ऑप्शन भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑप्शंस में इसलिए रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे तो काफी और चीजें भी इसमें हम ऐड करेंगे जिससे कि हमारी पीडीएफ का थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाए, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर करेंगे डॉट टू फाइल एंड देन यहाँ पर ये क्या करेगा, बेसिकली इसके पास हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे को उस पीडीएफ का नेम बताना होगा कि भाई किस नेम से आप पीडीएफ को जनरेट करवाना चाहते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया लाइक यूजर्स एक्सपोर्ट, या ये मैंने लिख दिया यूजर्स डॉट पीडीएफ, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया यूजर्स डॉट पीडीएफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर हम एक मेथड बना रहे हैं जो कि बेसिकली क्या करने वाला है, एरर एंड रेस्पॉन्स को चेक करेगा, ठीक है। एरर एंड रेस्पॉन्स जो भी आएगा आपका वो यहाँ पर चेक करेगा। एंड देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली फैक्टरो मेथड बना रहे हैं, ठीक है। अब फैक्टरो मेथड तो आपने बना दिया, अब आप यहाँ पर चेक करोगे कि भाई एरर होती है, मतलब ERR में कोई एरर होती है तो हम क्या करेंगे, उसको कंसोल करा देते हैं लाइक कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हम सर्वर से सेंड तो कराएंगे नहीं, तो हमने यहाँ पर बोल दिया मतलब कंसोल में ही हम डिबग कर लेंगे कोड को, ठीक है। तो हमने कंसोल में दिखा लिया कि एरर यहाँ पर अगर आती है तो कंसोल में एरर को शो करो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइल जनरेटेड का एक मैसेज डाल देते हैं लाइक कंसोल डॉट लॉग फाइल जनरेटेड, ठीक है। अगर जनरेटेड हो जाएगी फाइल तो हमने यहाँ पर मतलब कंसोल कर दिया है कि भाई जब फाइल जनरेट हो जाएगी तो आपका ये कंसोल चल जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है कि ये आपकी फाइल जनरेट हो चुकी होगी, तो अभी हम चेक कर लेते हैं जनरेटिंग फाइल हो पा रही है या नहीं, ठीक है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो अभी हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया, आई थिंक अभी स्टार्ट होगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड देन मैं यहाँ पर जो है लॉग इन करूंगा यूजर को 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए हम जनरेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अभी हमारा इमेज इशू रह गया है और हमारा पीडीएफ डाउनलोडिंग का रह गया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर देखोगे आप गाइस, अगर यहाँ पर देखो तो पीडीएफ आपकी जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। अब जनरेट कहाँ पर होगी वो अभी आपको पता चल जाएगा, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा होगा, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर लोडिंग चल रही है, तो ये थोड़ी ही देर में जनरेट यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। हालांकि यह मैं पहली बार मतलब कोड यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं यूजर्स डॉट पीडीएफ। तो ये मैंने फर्स्ट बार रन किया था, थोड़ा सर्वर पर इफेक्ट पड़ा इसलिए यहाँ पर इसने इतना टाइम लिया। अब देखिए ये यूजर्स डॉट पीडीएफ में है क्या वो हम देख लेते हैं। अभी तो हमारी पीडीएफ जनरेट हुई है, अभी हमारा इमेज इशू रहता है और पीडीएफ डाउनलोडिंग रहता है, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोलर्स में गया, सॉरी कंट्रोलर्स में क्यों जाऊंगा, मैं जाऊंगा बेसिकली अपने UMS नाम के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर यूजर्स डॉट पीडीएफ जैसा कि हमने नेम दिया था वैसा ही यहाँ पर उसका काम होकर के आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे गाइस तो आपको यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर डेटा मिल रहा है। यहाँ पर देखिए यूजर्स लिस्ट आपका जो हेडिंग थी वो आपको मिला, और यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्यों आ रहा है, ये बेसिकली एक के ऊपर एक नीचे क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखोगे ये एक साथ आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये बेसिकली आपका थोड़ा डिजाइनिंग का इशू है, ठीक है। वो आपको डिजाइनिंग का इशू चेक करना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर देखोगे अगर मैं अपने व्यूज के अंदर जाता हूँ, मैं डैशबोर्ड वाले व्यू को खोलता हूँ, तो इसमें जो है मैंने थोड़ा लिंक हेडर वगैरह में लगा रखे हैं लिंक्स जो कि इसे थोड़ा परफेक्ट डिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो है इसमें कोई लिंक वगैरह नहीं लगा हुआ है, आप यहाँ पर चाहें तो इसकी 100% वेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप जनरेट करवा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से करवा सकते हो, ठीक है। अभी देखिए आपने सीख तो लिया कि आपने पीडीएफ जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी पर यहाँ पर देखोगे पीडीएफ में इमेज तो आई नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया इमेज का इशू रहता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इमेजेस यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर ये इमेज तो आपकी तब शो होगी ना जब आप इसका पूरा यूआरएल दोगे, लाइक यहाँ पर देखो इसका ओपन करता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो इसका होस्ट नेम आ रहा है, ठीक है।
अभी यहाँ पर आप पूरा यूआरएल दोगे तभी आपका काम चलेगा, तभी आपकी इमेजेस शो होंगी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लोकल होस्ट पर जब आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप पूरा यूआरएल प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इमेजेस शो नहीं होंगी। अगर आपका कोई HTTPS वगैरह लगा हुआ है तो आप वो लगा करके चलिए, डोमेन नेम जो है वो प्रॉपर लगा करके चलिए, तभी आपका जो है यहाँ पर प्रॉपर डाउनलोड होगा, ठीक है, इमेजेस के साथ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगेन लॉग इन करता हूँ, देखते हैं कि मतलब प्रॉपर वे में होता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी मेरा थोड़ा सर्वर स्टार्ट हो रहा हुआ अगेन। हाँ, सर्वर अभी स्टार्ट हुआ। नेक साइबर कॉलेज वेब एंड देन लॉग इन करता हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर इमेज इशू को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम डाउनलोडिंग करेंगे पीडीएफ को, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अभी हमने डिलीट की हुई थी, यहाँ पर एक न्यू जनरेट हो चुकी है users.pdf। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपकी इमेज आ चुकी होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमने पूरा का पूरा यूआरएल दिया हुआ है, और देख सकते हो गाइज यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर आपकी मतलब टेबल बन के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है इसकी डिजाइनिंग में थोड़ा चेंजमेंट किया। यहाँ पर देख पा रहे हो पहले जो है इसकी टेबल की जो विड्थ थी वो 50% थी, पर मैंने इसकी 100% कर दी। 100% मतलब कि इसने पूरा का पूरा स्पेस जो है कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपकी प्रॉपर डिजाइनिंग आ पा रही है, कैसे आपका प्रॉपर यहाँ पर कंटेंट आ पा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो CSS वगैरह से। पर अब जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट काम बचता है कि कैसे हमें इस users.pdf फाइल को डाउनलोड करवाना है। हालांकि हमारी जनरेट हो रही है, प्रॉपर डेटा आ रहा है, प्रॉपर इमेज वगैरह आ रही है, हमें डाउनलोड करवाना है। किस तरीके से डाउनलोड करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से users.pdf को डिलीट कर दिया है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा कोड करना है, ठीक है। तो क्या कैसे कोड करना है, तो आपको सबसे पहले तो उस पीडीएफ फाइल का पाथ बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर डली हुई थी मेरी, अभी मैंने डिलीट कर दिया हालांकि, तो मेरे को पाथ बताना होगा। तो मैं यहाँ पर पाथ नाम के वेरिएबल का यूज करूंगा, पाथ डॉट रिजॉल्व। हालांकि आप रिजॉल्व का यूज कर सकते हो, जॉइन का भी यूज कर सकते हो, जो भी आप मर्जी चाहो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला भाई डायरेक्टरी नेम था मेरा, और देखिए डायरेक्टरी नेम के पास मैं जाऊंगा सबसे पहले तो इस कंट्रोलर्स फोल्डर के बाहर। एंड देन आप जैसा कि जानते हो कि हमारी जो है जो users.pdf है जनरेट होकर के यहीं पर आ जाती है रूट पर, ठीक है। तो हम कंट्रोलर से बाहर निकले और डायरेक्ट हम अपनी फाइल को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोला users.pdf नाम की एक फाइल होगी, मतलब पीडीएफ फाइल होगी, तो उसे गेट करो एंड देन उसका फाइल पाथ यहाँ पर स्टोर कर लो। लाइक मैंने यहाँ पर बोला फाइल पाथ, ठीक है, नाम के एक वेरिएबल में रख लिया, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अभी आपको। एंड देन फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, fs का यूज कर रहे हो, fs.read फाइल। ये काफी जरूरत होता है फंक्शन, मतलब काफी जरूरतमंद फंक्शन है, इसका ध्यान रखिए कि जब भी आपको किसी भी फाइल को डाउनलोड करवाना है आप इस तरीके से डाउनलोड करवा सकते हो। पहले आप इस फाइल का पाथ दीजिए एंड देन आप fs.read फाइल का मेथड यूज करिए, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पर क्या किया, फाइल पाथ को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब पास कर दिया। फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक मेथड क्रिएट कर रहे हो, फैक्टर मेथड, जो कि आपका इंटरनल मेथड होगा, मतलब इनर मेथड, ठीक है। आपने यहाँ पर एरर होगी तो एरर प्रिंट कराओ, वरना फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये काम किया। फिर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाई इफ एरर होती है तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि console.log कर देंगे कि भाई एरर क्या है। तो हमने यहाँ पर एरर को बोल दिया एंड देन हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि भाई कोई भी अगर समस्या होती है तो रेस्पॉन्स को क्या कर दो, रिटर्न, बेसिकली रिटर्न में हाँ रिटर्न कर दिया था, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एरर होती है तो क्या करो, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर दो आप कितना 500, ठीक है। एंड देन डॉट सेंड कर दो कि भाई आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। लाइक मैंने लिख दिया कोड नॉट कोड सॉरी गाइस कोड नॉट डाउनलोड फाइल, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इसलिए आप अपना तरीके से मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। देखिए बेसिकली एरर आती है तो ये आपका चल जाएगा, और अगर एरर नहीं होती तो आपको सबसे पहले तो हेडर सेट करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है भाई हेडर सेट करना, जैसा कि आपने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा ही हुआ है जिसमें मैंने CSV फाइल को बताया हुआ था, ठीक है। कंटेंट टाइप बताऊंगा, पहले कंटेंट टाइप इसका क्या रखना, लाइक मैंने बोला एप्लीकेशन पीडीएफ, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे गूगल पर भी सर्च कीजिएगा आपको इसी तरीके का हेडर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये हेडर सेट कर दिया, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो हेडर सेट करने वाला हूँ वो किस तरीके का सेट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बोलूंगा कंटेंट डिस्पोजिशन, ठीक है, कंटेंट डिस्पोजिशन, ठीक है। कंटेंट डिस्पोजिशन मैंने पास किया एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा अटैचमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अटैचमेंट क्यों लगा रहा हूँ, देखिए एक तरीका होता है कि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप वहां पर चले जाओगे कि आप अपने फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो।
मतलब जैसे आपने देखा होगा कहीं-कहीं वेबसाइट पर कि उसका पीडीएफ का अलग ही मतलब एक खाना सा खुल आता है, फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर पाते हो कि उसका हम साइज क्या रखें, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट डाउनलोड करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा अटैचमेंट, सॉरी अटैचमेंट की स्पेलिंग ये है, आई थिंक मीनिंग सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट सेमीकोलन एंड देन फाइल नेम आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। फाइल नेम आपने दे दिया लाइक यहाँ पर मैं देता हूँ यूजर्स डॉट पीडीएफ, ठीक है। मैंने यहाँ पर बस इतना काम किया है और मैं यहाँ से जो है रेस्पॉन्स को सेंड कर दूंगा, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, ठीक है। फाइल जो है हमारी सेंड हो जाएगी और सर्वर जो है उसे डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो अभी जो है हमारा थोड़ा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, सर्वर इज रनिंग होगा अभी, हाँ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ और ये हमारी लास्ट टेस्टिंग होने वाली है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन डैशबोर्ड एक्सपोर्ट यूजर्स इनटू पीडीएफ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अभी यहाँ पर देख सकते हो गाइस पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो चुकी है, देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये डाउनलोड होकर के आ चुकी है और यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर जिस तरीके से आप अपने तरीके की सीएसएस डिजाइनिंग दोगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी देखिए एक पॉइंट और रह गया था, मैं आपको बता रहा था कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें आप क्या क्या पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लेटर दिया हुआ था, लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ E3। जैसे कि आपने देखा होगा A4 साइज पेपर होता है, A3 होता है। ओरिएंटेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया ओरिएंटेशन लाइक पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है और मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर भी दे सकता हूँ, लाइक मैंने दे दिया 10 mm का, ठीक है। अभी हम इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं कि किस तरीके का ये इससे डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। इसका साइज जो होगा वो थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, अगेन करते हैं। अब इसलिए ये अगेन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सर्वर अगेन स्टार्ट होता है ना, इसलिए अगेन मैं करता हूँ एक्सपोर्ट यूजर्स इनटू पीडीएफ एंड देन इसका थोड़ा फॉर्मेट आपको अलग दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसका थोड़ा फॉर्मेट आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा हुआ देखने में, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा बड़ा है, आप इसे A4 साइज भी बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर A4 साइज प्रोवाइड करोगे तो आपका A4 बन जाएगा, ठीक है। आप जितनी सीएसएस वगैरह लगाओगे आपकी सीएसएस वगैरह उतनी ही काम करेगी जितनी आपकी पेज पर काम करती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर इस पेज को देख पा रहे हो, जैसे ही आप अपने इस टेम्पलेट के अंदर जो सेट करोगे HTML टू pdf.egs के अंदर जो भी CSS आप ऐड करोगे वही आपको फॉर्मेट इन पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का लेक्चर जो कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।